एक बच्चा जिसे बचपन से ही फिल्मी दुनिया पसंद थी, वो फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, बावजूद इसके कि उसका परिवार एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली था। उसके पिता एक साधारण सेल्समैन का काम करते थे। परिवार में किसी ने भी फिल्मी दुनिया को अपनाने का कभी सपना भी नहीं देखा था। जब उस बच्चे ने अपने बड़े भाई के सामने इस बात को जाहिर किया कि वो फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता है, तो भाई ने गुस्से में प्लेट उसकी तरफ फेंक डाली। लेकिन फिर भी वो बच्चा जस से तस नहीं हुआ और कह डाला कि करियर बनाऊंगा तो फिल्मी दुनिया में, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। इरादों के पक्के इस एक्टर को हम उसके चुलबुले जोक्स, उसकी अदाकारी, उसके डायलॉग्स, उसकी फिल्मों के जरिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बॉलीवुड का जबरदस्त तरीके से चमकता हुआ ये सितारा जब डूबा तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की। आज के इस वीडियो में हम आपको सतीश कौशिक की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करेंगे जिन्हें जानकर आप वाकई गुदगुदा जाएंगे। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ नाम की एक जगह पर हुआ। कहते हैं कि जिस समय सतीश कौशिक का जन्म हुआ उस समय वो जगह पंजाब में थी, लेकिन बाद में वो हरियाणा में आ गई। सतीश कौशिक को बचपन से ही एक्टर बनने का बहुत शौक था। उनका बचपन महमूद की फिल्म्स देखकर बीता। महमूद की फिल्में देखकर वो खूब एंजॉय किया करते थे और फिल्में देखते देखते मन ही मन अपने आप से एक वादा करते थे कि मुझे भी महमूद की तरह फिल्मी दुनिया में अपना नाम चमकाना है। तो अगर कहा जाए कि सतीश कौशिक की जिंदगी की सबसे पहली इंस्पिरेशन जो उन्हें फिल्मी दुनिया की तरफ खींच कर लेकर आई, वो थे एक्टर डायरेक्टर महमूद। सतीश कौशिक के पिता बनवारी लाल कौशिक हैरिसन ताला कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करते थे। शुरुआती शिक्षा हरियाणा से पूरी करने के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट हो गया। सतीश कौशिक ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। दिल्ली से एनएसडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एफटीआईआई पुणे का रुख किया और वहां से उन्होंने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी। सतीश कौशिक उन पर्सनालिटीज में से एक थे जो एक बार जो अपने मन में ठान लेते थे तो फिर किसी की नहीं सुनते थे। और इसी का एग्जाम्पल देते हुए सतीश कौशिक ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो दिल्ली में रहा करते थे तो उस समय उन्होंने हंसते हुए अपने बड़े भाई को बताया था कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। इस बात पर उनके बड़े भाई इतनी बुरी तरह से भड़के कि उनके हाथ में दही की प्लेट थी, उन्होंने सीधे सतीश के मुंह की तरफ उठा के फेंक दी। इसके बाद उन्होंने गुस्से में सतीश से कहा, तू एक्टर नहीं बनेगा, जिसके जवाब में सतीश कौशिक ने अपने मुंह से दही हटाते हुए कहा, बनूंगा तो एक्टर ही, वरना कुछ नहीं बनूंगा। लेकिन उसके बाद भी उनके बड़े भाई ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और सतीश कौशिक भी अक्सर अपने भाई को चिढ़ाते हुए इस बात का जिक्र किया करते रहते थे कि वो एक्टर बनेंगे, जिस पर अक्सर उनके बड़े भाई आग बबूला हो जाया करते थे। सतीश कौशिक के परिवार में कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो फिल्मी दुनिया से किसी भी तरह से जुड़ा हो, लिहाजा सतीश कौशिक की फिल्मी दुनिया की स्ट्रगल उनकी अपनी स्ट्रगल थी और इसमें आगे बढ़ने के लिए उनका कोई गॉडफादर नहीं था। सतीश कौशिक थिएटर की दुनिया का जाना माना नाम थे। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अनुपम खेर जैसे एक्टर्स के साथ अपनी थिएटर एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने एफटीआईआई का रुख किया तो धीरे धीरे उन्हें दूसरे शहर मुंबई में भी पहचान मिलनी शुरू हुई और थिएटर में काम करते हुए ही जल्द ही सतीश कौशिक को अपनी पहली फिल्म मासूम में काम करने का मौका मिला। 1983 में आई शेखर कपूर के डायरेक्शन की इस फिल्म में सतीश कौशिक के काम को काफी एप्रिसिएशन मिला। हालांकि उनका किरदार काफी छोटा था, लेकिन काम की बारीकियों को समझने वाले लोगों ने इस फिल्म में सतीश कौशिक के किरदार को नोटिस किया और इसके बाद सतीश कौशिक को फिल्मों में काम मिलने लगा। फिल्मों में काम करने के साथ साथ सतीश कौशिक ने स्क्रीन प्ले राइटिंग और डायलॉग्स लिखने का काम भी किया। साल 1983 में ही कल्ट कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारो रिलीज हुई। सतीश कौशिक भी इस कल्ट कॉमेडी का एक जबरदस्त हिस्सा थे। उन्होंने इस फिल्म के संवाद लिखे थे। सतीश कौशिक को एज एन एक्टर आज भी जिन फिल्मों के लिए जाना जाता है उनमें से एक है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का उनका किरदार इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें सतीश कौशिक के नाम से कम और कैलेंडर के नाम से ज्यादा पहचानने लगे। उस दौर में उनका ये किरदार बच्चों में काफी पॉपुलर हुआ। साल 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया सतीश कौशिक के करियर की एक माइलस्टोन फिल्म रही, क्योंकि इस फिल्म के सेट पर ही उनकी दोस्ती बोनी कपूर और श्रीदेवी दोनों से हुई।
जिसके बाद उन्होंने फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से अपने डायरेक्शन के करियर की शुरुआत की। ये वो दौर था जब सतीश कौशिक इंडस्ट्री में अच्छी तरह से जाने और पहचाने जाने लगे थे। अपने करियर में वो काफी अच्छा कर चुके थे और लगभग इसी के आसपास का टाइम था जब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेटल करने की ठानी। साल 1985 में उन्होंने शशि नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद सतीश और उनकी पत्नी शशि काफी खुश थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी और वो कमी थी बच्चे की। काफी सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सतीश कौशिक के घर बेटे की किलकारियां गूंजी, लेकिन उनकी जिंदगी में उससे भी बुरा दौर तब आया जब 2 साल की उम्र में उनके बेटे का निधन हो गया। ये वो दौर था जब सतीश कौशिक पूरी तरह से टूट गए थे। पर्सनल लाइफ में उन्हें इतने गहरे जख्म मिले थे कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी हिल गए थे। इसके बाद से सतीश कौशिक ने अपने फिल्मी करियर पर भी ध्यान देना काफी कम कर दिया। वो बुरी तरह से निराश और टूटे हुए थे और उस समय उनके सबसे प्यारे दोस्त अनुपम खेर और उन्हीं के कुछ और दोस्तों ने मिलकर सतीश कौशिक को उस परिस्थिति से उबारने की पूरी कोशिश की। इस सदमे के बाद सतीश कौशिक ने अपने आप को एक बार फिर से संभाला और अपना ज्यादातर समय अपने प्रोफेशनल कामों को देना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के इस सदमे से बाहर आ सके। प्रोफेशनल लाइफ में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल सतीश कौशिक अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उदास और परेशान थे। एक बच्चे की कमी उन्हें और उनकी पत्नी को लगातार खलती रही, लेकिन आखिरकार जिंदगी की किसी भी कठिनाई से हार न मानने वाले इस इंसान ने अपनी इस निराशा का भी समाधान ढूंढ ही लिया जब 16 साल बाद एक बार फिर से उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंजी। इस बार जन्म हुआ उनकी बेटी वंशिका का। सरोगेसी के थ्रू उनकी बेटी वंशिका पैदा हुई, जिसके बाद सतीश कौशिक और उनकी पत्नी की जिंदगी में एक बार फिर से बहारें आ गईं। जिस तरह उनके दोस्तों में अनुपम खेर उनके काफी करीबी दोस्तों में से एक थे, उसी तरह से सतीश कौशिक भी यारों के यार थे। बात उस समय की है जब नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ में काफी डिस्टर्ब चल रही थीं और वो प्रेग्नेंट थीं। एक बिन ब्याही माँ का दर्द क्या होता है और उसे जिंदगी में किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, ये बात सतीश कौशिक काफी अच्छी तरह से जानते थे। लिहाजा अपनी दोस्त नीना गुप्ता को मदद करने के लिए उन्होंने नीना गुप्ता को यहाँ तक प्रपोज कर दिया कि तुम्हारा बच्चा अगर काला पैदा हुआ तो मैं उसे नाम दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। ये बात उस समय की है जब सतीश कौशिक की शादी नहीं हुई थी। अपनी किताब में खुद नीना गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया है। सतीश कौशिक 9 मार्च 2023 को जब दिल का दौरा पड़ने पर सतीश कौशिक के निधन की खबर पूरे भारत में फैली तो पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। अनुपम खेर और अनिल कपूर जैसे सतीश कौशिक के करीबी दोस्त तुरंत उनके घर पहुंचे। फिल्मी दुनिया के बड़े से बड़े सितारों ने सतीश कौशिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सतीश कौशिक फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम होने के बावजूद भी हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। वो अक्सर हरियाणा आया करते थे और मुंबई से दिल्ली का सफर उनका लगातार होता ही रहता था। उनके जाने माने दोस्त मुंबई में जरूर थे, लेकिन दिल से जुड़े हुए कुछ दोस्त दिल्ली में भी थे। लिहाजा वो अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलने अक्सर दिल्ली और हरियाणा आया जाया करते थे। सतीश कौशिक हमेशा ये चाहते थे कि हरियाणा में एक फिल्म सिटी बने। लिहाजा हरियाणा सरकार ने उन्हें हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया था। हरियाणा में फिल्म सिटी बनाने की इच्छा जाहिर करने वाले सतीश कौशिक इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब ऑफ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के मेंबर भी थे। एक बेहद डाउन टू अर्थ एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक को हर कोई एक बार मिलने के बाद जीवन भर के लिए उन्हें अपनी स्मृतियों में रखता है और इसी तरह सतीश कौशिक भी जिनसे मिलते थे उन्हें हमेशा अपनी स्मृतियों में रखते थे और उनसे चाहे कितने भी सालों बाद मिले उन्हें हमेशा उनका नाम पुकार कर उनसे बात किया करते थे। शायद सतीश कौशिक की यही वो कला थी जिसकी वजह से वो हर किसी के चहेते थे। तो ये था बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की जिंदगी पर बेस्ड हमारा आज का वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।